आज हम बात करने जा रहे हैं पेरू के लीमा में हुए यूटोपिया नाइट क्लब अग्निकांड के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कैसे ग्लैमर और लापरवाही मिलकर एक भयानक त्रासदी को जन्म दे सकते हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो 29 युवा जिंदगियां हैं जो उस रात हमेशा के लिए खत्म हो गईं। बस एक जश्न मनाने के लिए बाहर निकले थे और कभी घर नहीं लौटे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 100 से भी ज्यादा लोग घायल हुए, कई तो बहुत बुरी तरह से। इस तबाही का असर बहुत बड़ा था, जिसने अनगिनत परिवारों की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए उस रात की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखते हैं कि कैसे एक हाई प्रोफाइल पार्टी चंद पलों में ही अफरा तफरी और मातम में बदल गई। तो ये कोई आम रात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। तारीख थी 20 जुलाई 2002। यूटोपिया शहर के सबसे बड़े, सबसे फैंसी क्लब्स में से एक था, और ये फैशन शो साल के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक था। मतलब माहौल में एक अलग ही एक्साइटमेंट था। ये कोटेशन यूटोपिया की हैसियत को एकदम सटीक तरीके से बताता है। ये ग्लैमर और एक्सक्लूसिविटी का सेंटर था। लोग यहाँ देखे जाने और एंजॉय करने आते थे, ये सोचकर कि वो शहर की सबसे सुरक्षित और सबसे शानदार जगहों में से एक में है। लेकिन उस चमकदार फसाड के पीछे एक बहुत ही खतरनाक सच्चाई छुपी हुई थी। क्लब का खूबसूरत डिजाइन असल में जानलेवा खामियों को छिपा रहा था, जो एक बड़ी त्रासदी की जमीन तैयार कर रही थी। यहां देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है यूटोपिया का डिजाइन, चकाचौंध वाला लेकिन ज्वलनशील, और दूसरी तरफ वो सेफ्टी मेजर्स जो होने चाहिए थे। भूल भुलैया जैसे रास्तों की जगह साफ साफ दिखने वाले एग्जिट्स होने चाहिए थे। आग पकड़ने वाले डेकोर की जगह फायर रेजिस्टेंट मटेरियल होना चाहिए था। ये दिखाता है कि हर मोड़ पर एंटरटेनमेंट को सेफ्टी से ऊपर रखा गया। और फिर वो पल आया, एक पल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक छोटी सी चिंगारी जिसने जश्न को चीख पुकार में बदल दिया और सैकड़ों लोगों की जान दांव पर लगा दी। ये एक ऐसा फैसला था जो आगे चलकर विनाशकारी साबित हुआ। सोचिए, एक बंद, खचाखच भरी जगह जहां हर तरफ आसानी से आग पकड़ने वाला सामान हो, वहां इंडोर फायरवर्क्स। ये एक बहुत बड़ी गलती थी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, आतिशबाजी ने तुरंत छत में आग लगा दी, और वो आग वो इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का, कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला। ये एक के बाद एक फेलियर्स थे। जब लोगों ने भागने की कोशिश की तो वो फंस गए। इमरजेंसी एग्जिट या तो बंद थे या उनके आगे सामान रखा हुआ था। कोई फायर अलार्म नहीं बजा, कोई वार्निंग सिस्टम नहीं था, और देखते ही देखते पूरा कमरा जहरीले काले धुएं से भर गया। कुछ भी देखना या सांस लेना नामुमकिन हो गया था। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? अब हम उन सिस्टमैटिक लापरवाहियों को देखेंगे जिनकी वजह से यह हादसा होना लगभग तय था। मौत का जाल। जांच करने वालों ने क्लब के लिए बिल्कुल यही शब्द इस्तेमाल किया था। ये एक बहुत कठोर शब्द है, लेकिन ये उस रात की हकीकत को बयां करता है। उस इमारत को ऐसा बनाया गया था कि लोग अंदर रहें, बाहर आसानी से निकल ना पाएं। चलिए इन गलतियों को एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, असुरक्षित आतिशबाजी, जिसने आग शुरू की। नंबर 2, ज्वलनशील सजावट, जिसने आग को ईंधन दिया। नंबर 3, बंद एग्जिट, जिसने लोगों को फंसा लिया। और नंबर 4, खराब अलार्म, जिसने किसी को वक्त पर चेतावनी नहीं दी। ये कोई एक गलती नहीं थी, ये गलतियों की एक पूरी चेन थी। और इन सब की जड़ में क्या था? सिर्फ बुरी किस्मत? बिल्कुल नहीं। ये थी जानबूझकर की गई लापरवाही और भ्रष्टाचार। जांच में पता चला कि क्लब बिना जरूरी सेफ्टी मेजर्स के चल रहा था, और मालिकों ने इन खतरनाक नियमों के उल्लंघन को अनदेखा करवाने के लिए अधिकारियों को रिश्वत दी थी। ये त्रासदी सिर्फ एक इमारत तक ही सीमित नहीं रही। इसने लीमा शहर और वहां के लोगों पर एक कभी न भरने वाला जख्म छोड़ दिया, और पब्लिक सेफ्टी को लेकर होने वाली बातचीत को हमेशा के लिए बदल दिया। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे इस त्रासदी ने बदलाव की एक लहर शुरू की। आग लगने के बाद जांच हुई। जांच के नतीजों से लोगों में गुस्सा भड़का। उस गुस्से ने न्याय की मांग को ताकत दी, जिससे न सिर्फ कानूनी कार्रवाई हुई, बल्कि सबसे जरूरी, पूरे पेरू में सेफ्टी नियमों को सख्त करने के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस भयानक हादसे से आखिरकार कुछ अच्छा भी हुआ। इसने एक सबक का काम किया और सरकार को पब्लिक जगहों पर सुरक्षा को गंभीरता से लेने पर मजबूर किया।
ये बदलाव 29 लोगों की विरासत का हिस्सा है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। और आखिर में ये हमें इस एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। यूटोपिया की कहानी सिर्फ पेरू की नहीं है, ये हम सबके लिए एक चेतावनी है। ये हमें याद दिलाती है कि ग्लैमर और चकाचौंध के नीचे सेफ्टी हमेशा हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि यूटोपिया हमें सिखाता है कि सुरक्षा को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता।